कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक कर रहे हैं। इस वक्त इजलास की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा जियोनिस वकार सती हमारे साथ मौजूद। वकार कहिएगा कि इस वक्त इजलास की क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपके पास? जी, गुज़िश्ता 2 घंटे से ये कौमी सलामती का इंतहाई अहमियत का जो इजलास है वो जारी है और इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ की जो ब्रीफिंग है वो इख्तिताम पजीर हुई है और उसके बाद नमाज ज़ोहर का वक्फा है। इस ब्रीफिंग के दौरान अस्करी हुकाम की तरफ से जो बताया गया है उसमें ये कहा गया कि कमेटी को मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। दहशतगर्दी के वाक़यात में फितना और ख़वारिज मुलव्वस हैं, ये अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग में कहा है। जबकि यह भी कहा गया है कि फितना और ख़वारिज को भारतीय खुफिया एजेंसी रा और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। ब्रीफिंग में यह भी कहा गया है कि रा और दीगर मुल्क दुश्मन एजेंसियां खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। जबकि यह भी कहा गया है कि दहशतगर्दी में गैर मुल्की साख्त का असला इस्तेमाल हो रहा है। ब्रीफिंग में अस्करी क़यादत ने यह कहा है कि अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के मुतअद्दिद बार शवाहिद दिए गए। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का वाक़या ऑपरेट हुआ। जबकि अस्करी क़यादत की तरफ से ब्रीफिंग में यह कहा गया है कि बन्नू गेट पर हमला में कई अफगानी शहरी वो मुलव्वस थे। रमजान मुबारक में पहले दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ। इजलास में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तफसीली अरकान को आगाह किया गया और शुरा को स्क्रीन और स्लाइड्स की मदद से अहम शवाहिद के साथ सूरत से आगाह किया गया। इससे पहले जो है वो DGMO ने ब्रीफ किया था, उसके बाद आर्मी चीफ जो सिपा सलार आला पाकिस्तान के हैं उन्होंने ब्रीफ किया और इस वक्त नमाज ज़ोहर का वक्फा है इस इजलास के दौरान। ठीक है, नमाज ज़ोहर का वक्फा इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे वकार सती, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ बशीर चौधरी, इस पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है इसकी क्या तफसील आपके पास है? बिल्कुल, आज तवक्को यही की जा रही है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जहां पे पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी है, तो ये कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से कोई मुत्तफ़िका लाए अमल बनाने के बाद जो है वो यहाँ से उठेंगे और किसी नए अज़्म और नए एक हौसले के साथ यहाँ से एक जो मैसेज है वो पूरी कौम को दिया जाएगा। हमारे ज़राए का ये कहना है कि तवक्को है कि अहम फैसले आज के ही इजलास में लिए जाएंगे। आज जो अभी तक बातचीत हुई है उसमें वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशतगर्दों को जो है वो किसी भी सूरत में जो है उनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और हर सूरत में पाकिस्तानी कौम जो है वो मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के शाना बशाना दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उन्होंने जो सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस हैं और जिस तरीके से उनसे अब तक निपटा जा रहा है, जो ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके हवाले से तफसीली तौर पर जो है वो ब्रीफिंग दी है। ताहम हमारे ज़राए का ये कहना है कि अगरचे ये शुरू में कहा गया था कि सियासी सवालात जो हैं उनसे गुरेज किया जाए, ताहम मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इजलास में कुछ अहम सवाल पूछने का जो है इरादा रखते हैं। ताहम अभी तक उनकी बारी नहीं आई सवाल पूछने की और इसके अलावा जो है आज के इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो शरीक नहीं है। उनके अलावा तमाम पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत और तमाम जो मुतल्लिका हुकाम हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और पार्लियामेंट का ये बंद कमरे का इजलास जो है पॉलिसी के जो है मुतफ़िका पॉलिसी बनाने तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है। जी, अहम सवाल सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी पूछे जाएंगे। आज के इजलास में अहम फैसले लिए जाएंगे। हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ बशीर चौधरी। एजाज सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आप भी बताइए कि इस इंतहाई अहम इजलास के लिए सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी, सिक्योरिटी के तो गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। पार्लियामेंट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी लगाई गई है। आउटर लेयर जो है वो पुलिस के पास है, जबकि इनर लेयर जो है वो 111 ब्रिगेड के पास है। लेकिन अहम मामला पार्लियामेंट के अंदर जारी है और हमारे पास जो अभी तक की मालूमात है कि जो इब्तदाई ब्रीफिंग दी गई है अरकान पार्लियामेंट को, उस ब्रीफिंग में कुछ गैर मुल्की ताकतों और गैर मुल्की जो खुफिया इदारों का जिक्र भी किया गया है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान में इन्वॉल्व है। हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी इजलास खत्म नहीं हुआ, हम इसे क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर पा सके। इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि इस इजलास में अरकान पार्लियामेंट को न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी के वाकयात की तफसील बताई गई है, बल्कि कुछ गैर मुल्की खुफिया इदारों का नाम लेकर जिक्र किया गया है कि वो बराह पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। जी, बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इस इंतहाई इजलास के लिए सिक्योरिटी के भी
सख्त तरीन इंतजाम किए हैं। रेड जोन को मुकम्मल सील कर दिया गया है, जबकि स्नाइपर्स भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कर रहे हैं। इजलास में अस्करी क़यादत ने मुल्की सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। इजलास में DGMO ने भी ब्रीफिंग दी है और अब से कुछ ही देर पहले हमारे नुमाइंदे वकार सत्ती ने अपडेट किया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद वक्फा नमाज इस वक्त जारी है। नमाज ज़ोहर का वक्फा है और इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल से भी हमने आपको अपडेट किया।